अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब खान एंड यू आर वाचिंग साकिब गोरी ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का टॉपिक है बेरिया टाउन कराची के अपार्टमेंट्स और बेरिया टाउन कराची की लिविंग कॉस्ट। बेरिया टाउन कराची वैसे तो देखने में काफ़ी लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेरिया टाउन कराची नहीं बना, लेकिन चलें आज इस चीज़ को हम देखते हैं कैलकुलेशन करके कि क्या वाकई बेरिया टाउन कराची वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए नहीं है। तो ये हमें किस तरह पता चलेगा? ये हमें इस तरह पता चलेगा कि हम यहाँ की लिविंग कॉस्ट जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं रहने के लिए। तो उसके हिसाब से जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कि बेरिया टाउन कराची के अपार्टमेंट्स या विलास यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे सरवाइव कर सकती है या नहीं कर सकती। बताऊँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेन गेट से अगर मैं डिस्कस करूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो जब आप मेन गेट से इंटर होते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे तकरीबन हाफ किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करने के बाद हाफ किलोमीटर बाद राइट हैंड साइड पे आपको बेरिया टाउन कराची के अपार्टमेंट्स मिलते हैं। टोटल तादाद कितनी है इन अपार्टमेंट्स की वो मैं आपको बताता चलूँ। टोटल ये 26 अपार्टमेंट्स हैं। 26 अपार्टमेंट्स में से 25 अपार्टमेंट्स रेडी हैं, 2 अपार्टमेंट्स की अभी पोजीशन नहीं मिली है जो कि अंडर कंस्ट्रक्ट हैं। इसमें 2 बेड अपार्टमेंट, ज़्यादातर 2 बेड अपार्टमेंट हैं, 22 2 बेड अपार्टमेंट है, 3 बेड अपार्टमेंट हैं और 1 4 बेड अपार्टमेंट हैं। एमिनिटीज़ की अगर इसमें हम बात करें कि भाई करीब करीब हमें कौन सी मार्केट की सहूलतें मिल जाती हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन कौन सी सहूलियात हमें इन अपार्टमेंट्स के करीब करीब मिल जाती हैं, तो आपको बताते चलें। प्रेसेंट 19 इस एरिया का नाम है जहाँ पे ये तमाम अपार्टमेंट्स बेरिया टाउन कराची ने कंस्ट्रक्ट किए हैं। इन अपार्टमेंट्स में वैसे तो बेरिया टाउन कराची हर प्रेसेंट में है मस्जिद, पार्क और कमर्शियल एरिया की जगह देता है। जिस तरह आप कायदिला में देखें मस्जिद, पार्क और कमर्शियल एरिया की जगह है, जिस तरह आप बाकी प्रेसेंट्स में देखते हैं तो वहाँ पे मस्जिद और पार्क कमर्शियल के एरिया की जगह दी हुई होती है, एमिनिटीज़ दी हुई होती हैं ताकि लोगों को वहाँ के जो रेजिडेंट्स हों उनको जो है सहूलत मिल सके। बेरिया टाउन कराची ने जो तमाम एमिनिटीज़ हैं वो प्रेसेंट 19 के अंदर ही इसके अंदर रखी हैं ताकि रेजिडेंट्स को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जैसे ही हम टावर्स के मेन गेट से एंटर होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें टावर 1 से टावर 8 तक मिलता है। राइट हैंड साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो राइट हैंड साइड पे हमें टावर 13 से टावर 9 मिलते हैं। टावर 25 और टावर 26 में जिस तरह आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये टावर 25 और 26 अंडर कंस्ट्रक्ट हैं जो कि बुकिंग पे हैं। एमिनिटीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, मस्जिद बिल्कुल करीब है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मस्जिद है ये जहाँ पे लोग अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो शॉपिंग गैलरी है, शॉपिंग गैलरी में तमाम किस्म की आपको अगर बार्बर शॉप चाहिए, आपको मीट शॉप चाहिए, आपको वेजिटेबल शॉप चाहिए, आपको जो है किसी भी किस्म की शॉपिंग करना चाह रहे हैं, आप जिम करना चाह रहे हैं, तो तमाम किस्म की सहूलियात बेरिया टाउन कराची ने प्रेसेंट 19 में जो प्रेसेंट 19 के अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी कर दी है। अपार्टमेंट की अगर मैं आपसे बात करता चलूँ तो तकरीबन 2014 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बेरिया टाउन कराची ने अपार्टमेंट्स का, और लॉन्चिंग प्राइस इसकी जो है वो तकरीबन 26 लाख रुपए 26 लाख रुपए में ये प्रोजेक्ट बेरिया टाउन कराची ने लॉन्च किया था। लॉन्च करने के बाद जो है कुछ टाइम गुजरता गया, 4-6 महीने बाद जब इसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो गया, तो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद इसकी जो प्राइस थी वो ऑन प्राइस पे चली गई। उसके बाद जो है 30 से 35-40 लाख रुपए के दरमियान ये अपार्टमेंट जो है ये सेल आउट होने लगे। फिर जिस तरह ये थोड़ा थोड़ा करके फिनिशिंग की तरफ आता गया, तो फिनिशिंग के बाद आते आते इसमें तकरीबन जो है पैसों में इसके ऑन प्राइस में इजाफा होता गया। 70 से 75 लाख रुपए के दरमियान इसकी हमें फिर प्राइजेस जो हैं वो कोट होने लगी। इसके अलावा फिर अब राइट नाउ 2023 की अगर मैं आपसे बात करूं, आपको अपार्टमेंट यहाँ पे कितने का मिल जाता है, तो आपको अपार्टमेंट यहाँ पे 85 लाख रुपीज़ से 95 लाख रुपीज़ के दरमियान यहाँ पे आपको अपार्टमेंट 2 बेड अपार्टमेंट ईजिली मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की हम बात करें यहाँ की, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी आ जाती है आपकी, तो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पे,
उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि 80,000 रुपये से लेके लाख रुपए तक आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के दरमियान आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है। देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो डिपेंड करती है वो आपके फैमिली के साइज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली की साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फैमिली का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप न्यूली कपल हैं अगर, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है मैं समझता हूँ कि 80,000 रुपीज़ से भी कम आएगी। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर आपको 3 से 4 या 5 बच्चे दिए हैं तो मे बी पॉसिबल आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 2 लाख रुपए से भी ऊपर जाए। वो किस तरह से, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था आपसे कि हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करके हम आपको बताएँगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे इतनी ज़्यादा किस तरह आ सकती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें इस तरह से आ सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें, नॉर्मली क्या होता है कि लोग यहाँ पे अपार्टमेंट खरीदने से पहले लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे कुछ टाइम रेंट पे रह के देखते हैं। अगर हमें चीज़ें फिजिबल लगीं, अगर हमें हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक तमाम चीज़ें हमें यहाँ पे बेहतर लगीं, तो हम यहाँ पे परचेज़ करके और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पे एक एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपीरियंस करने के बाद जो है हम देखेंगे अगर हमारे बजट से आउट होगा तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस तरह से करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग किस तरह आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की मार्केट में 2023 की मार्केट में आपको जो अपार्टमेंट रेंट के लिए मिलता है वो मिलता है 25,000 रुपये से लेके 28,000 रुपये के दरमियान। डिपेंड करता है आप फ्लोर कौन सा ले रहे हैं। आप फर्स्ट फ्लोर से लेके 6 फ्लोर, ग्राउंड प्लस 6 का ये प्रोजेक्ट है अपार्टमेंट्स का। आप 6 फ्लोर पे लेते हैं तो मे बी पॉसिबल आपको 25,000 रुपीज़ से भी कम में मिल जाए, और अगर आप ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो मे बी पॉसिबल आपको 25,000 रुपीज़ तक इसको मिल जाए। लेकिन अगर आप फर्स्ट से लेके 5th फ्लोर तक जाते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे तकरीबन 25,000 रुपीज़ से लेके 28,000 रुपीज़ के दरमियान यहाँ पे आपको अपार्टमेंट रेंट पे मिले। मेंटेनेंस चार्जेस की अगर मैं आपसे बात करूं, मेंटेनेंस चार्जेस इसकी है 3,500 रुपये आपको जो कि पर मंथ देनी है। मेंटेनेंस चार्जेस ये हो गई। इसके अलावा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो है 50 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। 50 रुपीज़ यहाँ पे बिजली का बिल यानी बिजली का यूनिट पर यूनिट 50 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे चार्ज करते हैं बैरिया टाउन कराची वाले। इसके अलावा जब आपका एक एवरेज बिल की मैं बात करूं, जब आप ज़ाहिर सी बात है एक फैमिली है, 2 बेड अपार्टमेंट है तो 2 एसी इसके अंदर लगे होते हैं, तो 15,000 रुपये तक तकरीबन जो है आपका यहाँ पे जो है एक एवरेज आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनता है। इसके अलावा गैस की अगर मैं बात करूं तो बैरिया टाउन कराची के अंदर फ़िलहाल अभी गैस नहीं है। यहाँ पे जो है आपको अपार्टमेंट्स हों या विलास हों, वहाँ पे गैस के सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। तकरीबन 3500 रुपये का एक सिलेंडर होता है, जो कि आपको कहीं से जाके फ़िल अप नहीं करवाना पड़ता या अपनी गाड़ी में रख के नहीं लाना पड़ता। यहाँ पे आपको बैरिया टाउन कराची के जस्ट मेंटेनेंस ऑफिस में कॉल करनी है और आपने अपना अपार्टमेंट नंबर बताना है कि मेरा अपार्टमेंट नंबर ये है और मेरा जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे ये मेंटेनेंस की गाड़ी आएगी और आपका जो सिलेंडर है वो प्रॉपर्ली खुद ही उसको जो है चेंज करके और वहाँ से चली जाएगी। तो ये गैस का सिस्टम है और चार्जेस मैंने आपको बता दी, तकरीबन 3500 रुपये तक का यहाँ पे एक सिलेंडर आपका फिल होता है। 2 सिलेंडर तकरीबन आपके जो है हफ्ता से 10 दिन जो है वो चल जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अगर कैलकुलेशन करें इसकी। पानी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पानी का, मीठे पानी का मीटर लगा हुआ है, खारा पानी यहाँ पे नहीं है, ना आपको यहाँ पे बोरिंग करने की इजाज़त है। नॉर्मली जिस तरह कराची में होता है कि आप अपने घर के बाहर या घर के अंदर यहाँ पे आप बोरिंग करवा लेते हैं, वो पानी खारा पानी होता है या मीठा पानी जो भी निकलता है ज़मीन के हिसाब से आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अपार्टमेंट्स में ख़ास तौर पे बोरिंग करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैंने कुछ विलास के बाहर बोरिंग होती हुई देखी है, विलास में शायद अलाउ कर दिया गया है। तो अपार्टमेंट में पानी का आपका एक प्रॉपर मीटर लगा हुआ होता है। पानी के मीटर के हिसाब से जितना पानी आप यूज़ करते हैं उसी हिसाब से आपका पानी का बिल आता है, जो कि तकरीबन महीने का 5,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये के दरमियान आपका पानी का बिल यहाँ पे आता है। आपके पास ज़ाहिर सी बात है गाड़ी होगी तो गाड़ी के फ्यूल एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर जो है बैरिया टाउन कराची के अंदर ही रहते हैं तो आपको वीकेंड्स वाले दिन जो है अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ बाहर बंदा टाइम स्पेंड करता है, तो एक एवरेज में आपको बताऊं कि आप अगर आईफिल टावर भी जाते हैं एंजॉय करने के लिए, डांसिंग फाउंटेन जाते हैं आप एंजॉय करने के लिए, तो तकरीबन जो है आगे तक का मेन जिना एवेन्यू का जो एक साइज़ है वो है 37 किलोमीटर का साइज़ है।
तो आपको अगर एफिल टावर तक जाना होगा तक तो तकरीबन आपको 25 से 30 किलोमीटर जो है आपको अपनी गाड़ी को जो है वो ट्रैवल करना होगा अपनी गाड़ी पे, तो आप एफिल टावर पहुंच जाते हैं और 30 किलोमीटर ही वापसी का है। इसके अलावा आप डिफरेंट जगहों पे घूमते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, इम्तियाज़ सुपर स्टोर जाते हैं, तो फ्यूल जो एक्सपेंस होता है आप उसको भी काउंट कर लें। आपके अगर बच्चे हैं, जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था, आपके अगर बच्चे हैं, अगर वो स्कूलिंग सिस्टम स्कूल वगैरह जाते हैं, तो उनकी जो फ़ीसेस वगैरह एक एवरेज मैं आपको बताऊँ, अगर आपका एक बच्चा है, तो एडमिशन के टाइम तकरीबन आपको 30 से 35 हज़ार रुपये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए, और पर मंथ जो आप उनकी फ़ीस पे करेंगे वो तकरीबन 20,000 रुपये तक एक एवरेज फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मंथली अपने एक बच्चे की जो है फ़ीस वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप इसकी अपने हिसाब से अगर कॉस्टिंग करें कि आपके बच्चे कितने हैं, आपकी फैमिली की जो है जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा। इसके अलावा आपके फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, कि आपने घर में कितने एसी लगाने हैं, आप उसी हिसाब से अपने जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल को आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पानी कितना यूज़ होता है आपके घर में, उसी के हिसाब से मैंने एक आपको एवरेज बता दिया है, एवरेज के हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह मैंने वीडियो में पे स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था कि डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। और अगर आपका न्यू कपल है, आपकी नई-नई शादी हुई है, आप बैरिया टाउन कराची शिफ्ट होना चाह रहे हैं, यहाँ का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है, यहाँ का आपको सिस्टम अच्छा लगता है, यहाँ पे आप अगर सिक्योर फ़ील करते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की ना यहाँ पे जो है आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ना यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का कोई इश्यू होगा। तो ये तमाम चीज़ें जब आप देखते हैं और ये देखने के बाद जब आप यहाँ पे शिफ्ट होने का फ़ैसला करते हैं, तो यहाँ पे देखें कुछ फ़ैमिलीज़ ऐसी हैं जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार सिर्फ़ 28,000 रुपये रेंट, सिर्फ़ 25,000 रुपये रेंट, यार हम तो यहाँ पे कराची में ज़्यादा देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ेस करने को मिलती हैं, ट्रैफ़िक का रश हमें मिलता है, यहाँ पे लाइट्स का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है गर्मियों के दिनों में वाटर टैंकर का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। यहाँ पे जो है जिस तरह अभी सर्दियों में गैस का इशू होता है, यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो कुछ लोग जो है जज्बात में आके जो है फैसला करते हैं कि हमें जो है ना फ़ौरन जो है ना बैरिया टाउन कराची शिफ्ट हो जाना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ 25,000 रुपये रेंट है। मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, मकसद आप लोगों को गाइड करना है, आपको प्रॉपर जो है उसको टीच करना है, आपको बताना है कि असेसमेंट ये है, अब आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें और अपनी एक एस्टिमेट बताएं। आप देखें, आप खुद देखें कि आपके लिए बैरिया टाउन कराची रहने के लिए फिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम मैंने आपको बताया, बैरिया टाउन कराची के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है, कार पार्किंग आपको मिल जाती है। आपको तमाम लिविंग कॉस्ट यहाँ पे बता दी हैं कि क्या क्या जो है लिविंग कॉस्ट यहाँ पे आती है। मेंटेनेंस चार्जेस मैं आपको बता चुका हूँ, और मेंटेनेंस चार्जेस के अलावा सिक्योरिटी सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे कार पार्किंग का मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे स्कूलिंग में जो फीसेस वगैरह चल रही हैं वो तमाम चीज़ें मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। तो इसके अलावा अब आपने कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से कैलकुलेटर उठाना है और अपनी फैमिली के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है, और फिर आपने डिसाइड करना है कि आपको बैरिया टाउन कराची शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।